ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है ये है रासायनिक अभिक्रिया का प्रश्न केमिस्ट्री का। तो अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन हमें और भी देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले अब जिसका अपकमिंग पेपर है ना, उनको मैं एक थोड़ा सा ये गाइड करना चाहूंगी कि केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा ये वाला चैप्टर पढ़ के जाएंगे। केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चन एक ना एक तो अपने को देखने को मिलेगा ही, केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो केमिस्ट्री में एक ये वाला चैप्टर जिसका अपकमिंग पेपर है वो थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन पर नजर डाल के जाइएगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं 16 नंबर का कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है। तो आपको याद होगा कल ही हम लोगों ने 6 से 7 ये वाला प्रश्न मैंने आपको बताया था कि चूने के पानी में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है तो चूने के पानी का मतलब वो एक तरीके से पानी का रंग दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन से 2 क्वेश्चन अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब गाइस यहाँ पर थोड़े से बात करते हैं बायो की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था यूरिया का निर्माण। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। आप सभी को पता है कि लीवर को रासायनिक कारखाना कहा जाता है हमारे शरीर का। तो लीवर को केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। तो लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है शरीर में? तो लीवर में होता है। ये भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैंने नोटिस किया कि प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी संभव है, जैसे कि एक क्वेश्चन यहां पर दिख रहा होगा आपको कि नाखून में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, और एक और क्वेश्चन अभी अभी हाल ही में मेरे पास आया था कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर उस क्वेश्चन को भी लिख देती हूँ 17 नंबर डाल के, बोन्स के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि किस चीज में या किस सोर्स दे दिया गया और उसमें पूछा गया कौन सा प्रोटीन है। जैसे बाल और नाखून बने होते हैं किसके? कैरेटीन के। आपके बालों में, आपके नाखून में रेशेदार प्रोटीन पाए जाते हैं, उसका नाम है कैरेटीन। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है कि बाल और नाखून के अंदर कैरेटीन नाम का प्रोटीन होता है। अब बोन्स में कौन सा प्रोटीन होता है? तो बोन्स में ओसिन नाम का प्रोटीन होता है। ओसिन। तो हो सकता है कि दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन है, अब ये पूछा जाए तो दूध के अंदर क्या होता है? केसीन होता है। हो सकता है अब शुगर से क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि दूध के अंदर कौन सी शर्करा होगी, है ना? तो लैक्टोज होती है। लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। जैसे कल ही मैंने यूट्यूब पर 6 to 7 जब क्वेश्चन करवाए थे उसमें एक क्वेश्चन था शहद में कौन सा होता है, तो फ्रक्टोज मैंने आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन भी हमको देखने को मिल सकते हैं कि कोई सोर्स दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि इसमें कौन सा शुगर है या इसमें कौन सा प्रोटीन है। जैसे हो सकता है ये आ जाए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ग्लोबुलर पार्ट उसका प्रोटीन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद अगर आ रहा हो तो मैंने कल ही आपको बताया था कि शरीर का तापमान कितना होता है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस अगर सेल्सियस में है तो, और यदि फ़ारेनहाइट में दिया है तो 98.6। ठीक है, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट में ये बॉडी का टेम्परेचर होता है। और कल ही हमने ये दोनों भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अच्छा, यहाँ पर ये जो विटामिन है ये टॉपिक हमेशा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना रहता है, चाहे अगर बात करें कांस्टेबल की या कहीं की भी, कोई भी नॉर्मल व्यापम की एग्जाम्स की। तो विटामिन से क्वेश्चन हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। या तो उसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाए, है ना, या तो ये पूछ लिया जाए कि कौन सा जल में घुलता है, कौन सा वसा में घुलता है। इस टाइप के टोटल 13 प्रकार के विटामिन होते हैं जिनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वाटर डिसॉल्युबल विटामिन जो कि होते हैं 2 आपके बी और सी, और मैंने एक ट्रिक बताई थी कीड़ा नाम का विटामिन जिसमें KEDA कीड़ा, ये काय में घुल जाता है? फैट में। तो ये 6 आपके विटामिन होते हैं जिसके आगे फिर अपने बी विटामिन जो है उसको डिवाइड किया है 1 to लेकर 12 तक। तो यहाँ पर विटामिन ई से क्वेश्चन क्या आया था? तो एक तो प्रश्न ये दिखा है अपने को, इसका नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सारे विटामिन के वैज्ञानिक नाम अपने को पता होने चाहिए। इसका होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, तो हो सकता है के का भी आ जाए, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट ही। तो के का नाम होता है फिलोक्विनोन। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत इजी था, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन था। रक्त समूह का कि सार्वत्रिक दाता किसे कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है? तो सभी को पता है वैसे कि ओ अगर किसी का ब्लड ग्रुप होता है तो वो सभी को दे सकता है, पर ओ क्या? ओ पॉजिटिव कि ओ नेगेटिव? तो ओ नेगेटिव। हमने ये डिस्कस किया था कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है पर पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। तो ब्लड ग्रुप में सार्वत्रिक दाता, ये प्रश्न आया था।